दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली कैपिटल्स टीम की बात करने वाले हैं एंड गाइस हम जानेंगे कि डीसी की ऑक्शन के बाद स्क्वाड कैसी नजर आ रही है और फिर इस स्क्वाड से उनकी क्या बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, इसकी भी गाइस बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस डीसी जिन्होंने ऑक्शन से पहले 4 प्लेयर्स को अपने रिटेन किया था, उन्होंने इस मेगा ऑक्शन में कई बड़ी बड़ी साइनिंग्स की है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना स्क्वाड बना लिया है। तो अगर गाइज आप इनकी बिग साइनिंग्स में देखेंगे तो केएल राहुल को गाइज इन्होंने बाय किया, बहुत बड़ी मार्केट साइनिंग है। सिर्फ 14 सीआर में इन्होंने केएल राहुल को बाय किया। अब गाइज पंत में इन्होंने आरटीएम लगाना चाहा लेकिन पंत हाथ से निकल गए, एलएसजी उनको ले गई। उसके अलावा गाइज श्रेयस अय्यर के पीछे भी ये गए लेकिन श्रेयस अय्यर को पीबी के हाथ ले गई। तो यहाँ पे एक ना एक मार्की बड़ा प्लेयर तो इनको चाहिए था और उस बड़े बैट्समैन को इन्होंने साइन किया केएल राहुल के रूप में। बहुत अच्छी साइनिंग है और ऐसा भी हो सकता है आपको डीसी की इस बार कैप्टनसी करते हुए दिखाई दे। उनके अलावा गाइज और बैट्समैन में देखें तो जैक फ्रेजर मैकगा को इन्होंने आरटीएम के थ्रू वापस से बाय कर लिया, टॉप ऑर्डर में बेहतरीन शुरुआत दिलाएंगे डीसी को। इसके अलावा गाइज हैरी ब्रुक को भी लाए, पास्ट में भी इन्होंने बाय किया था लेकिन वो खेलने नहीं आ पाए थे। इस बार फिर से हैरी ब्रुक को बाय कर लिया। करेंटली वन ऑफ द टॉप बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर में तीनों फॉरवर्ड में बेहतरीन कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी साइनिंग है। और गाइज ये फाफ डु प्लेसी को भी बेस्ट प्राइस में लेके आए, एक्सपीरियंस कैंपेनर है और एक यंग मिडिल ऑर्डर के सॉलिड बैट्समैन आशुतोष शर्मा, जिन्होंने लास्ट ईयर पीबीकेएस में बहुत बेहतरीन इम्पैक्टफुल पारियां खेली थी मिडिल ऑर्डर में, उनको भी गाइज इन्होंने बाय किया है। वहीं गाइज अगर आप इनका बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो वहां पे भी इन्होंने कुछ बेहतरीन न्यू साइनिंग्स की है, जिसमें गाइज ये मिचेल स्टार्क को लेके आए, सिर्फ 11 सीआर के आसपास लिया है। मैं तो सोच रहा था 15, 16, 17 सीआर तक भी स्टार्क जा सकते हैं, लेकिन एक कम प्राइस में एक टॉप क्लास इन्होंने साइनिंग की है मिचेल स्टार्क की। वर्ल्ड के टॉप पेसर्स में उनका नाम आता है। नटराजन को गाइज ये लाए हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, बहुत बेहतरीन साइनिंग है। मुकेश कुमार जो लास्ट 2 ईयर से दिल्ली के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनको भी आरटीएम के थ्रू वापस ले लिया। इसके अलावा गाइज ये मोहित शर्मा एक्सपीरियंस प्लेयर, उनको भी यहाँ पे लाए हैं। और भी गाइज इन्होंने बहुत सारी साइनिंग्स की है। तो आपकी स्क्रीन में जो है दिल्ली कैपिटल्स का फुल स्क्वाड आ रहा होगा। तो ओवरऑल गाइज अगर आप डीसी की स्क्वाड देखेंगे तो मुझे तो ये बहुत बैलेंस नजर आ रही है। हर एक डिपार्टमेंट, बैटिंग, बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, हर जगह गाइज स्पिनर्स इन्होंने टॉप साइनिंग्स की है। तो गाइज अब हम नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली की बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आईपीएल 2025 के लिए। तो ओपनिंग डिपार्टमेंट में गाइस मेरे अकॉर्डिंग जैक फ्रेजर मैकगॉग और केएल राहुल इस बार ओपन करने वाले हैं दिल्ली के लिए। फ्रेजर मैकगॉग बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, बड़ी बड़ी शुरुआत दिलाते हैं। कभी कभी तो गाइस वो इतना तेज खेलते हैं 5-5 ओवर में 80-80, 90-90, 100-100 रन भी दिल्ली स्कोर कर देती है। साथ में गाइस केएल राहुल जो एक एंकर रोल में खेलेंगे, एक तरफ से फ्रेजर मैकगॉग हिट करने जाएंगे, उनके साथ दूसरे ओपनर होंगे गाइस केएल राहुल जो कि संभल के पारी को आगे बढ़ाएंगे। और गाइस लास्ट 2-3 सीजन से आईपीएल में थोड़े से उनके हल्के रन आ रहे थे, क्योंकि एकाना स्टेडियम लखनऊ का विकेट ही ऐसा है गाइस, वहाँ पे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में जहाँ ये मैक्सिमम मैचेस खेलेंगे वहाँ ये अपने बेस्ट में वापस आ सकते हैं और इस बार आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। वन डाउन में गाइस अभिषेक पोरेल खेलने वाले हैं, लास्ट ईयर भी दिल्ली में खेले थे और ये ओपनर भी खेल सकते हैं, वन डाउन भी खेल सकते हैं। फिलहाल मैंने वन डाउन में रखा है, बेहतरीन यंग प्लेयर है, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा किया था। इसके अलावा गाइस पोरेल या राहुल में कोई एक इनकी विकेट कीपिंग भी करने वाला है। नंबर 4 में गाइस हैरी ब्रुक आ जाएंगे। दिल्ली ने पास्ट में भी इनको बाय किया था लेकिन ये खेलने नहीं आ पाए थे, इस बार दिल्ली ने इन्होंने इन पे फिर से ट्रस्ट दिखाया है। और गाइस आज से 2-3 सीजन पहले मुझे याद है एसआरएच में आए थे हैरी ब्रुक, तब ये बहुत इमेच्योर थे, एक इनकी बड़ी पारी आई थी, उसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया था। लेकिन गाइस पिछले 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर हो चुके हैं और करेंटली ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए। मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े रन्स मारते हैं और बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, बड़े बड़े सिक्सेस लगाते हैं। तो गाइस हैरी ब्रुक दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में एक बेहतरीन साइनिंग की है यहाँ पे उन्होंने नंबर 4th स्पॉट के लिए। नंबर 5 में गाइस इनके ट्रिस्टन स्टफ्स खेलने वाले हैं, लास्ट ईयर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर में, कई बड़ी बड़ी इनकी पारी आई थी और कई मैचेस इन्होंने फिनिश भी किए थे। तो गाइज यहाँ पे मिडिल ऑर्डर तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये जो 4 और 5 है ब्रुक और स्टफ्स का, तो ये दोनों यहाँ पे नंबर 4 में ब्रुक और नंबर 5 में खेलने वाले हैं ट्रिस्टन स्टफ्स। अब गाइज नंबर 6 में खेलेंगे अक्षर पटेल, जो कि
एज फ्लोटर भी यूज़ किया जा सकता है, कभी कभी ऊपर से जल्दी विकेट गिर गए तो ये 3 या 4 में भी भेजा जा सकता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया भी इनका यूज़ कर रही थी। वैसे नंबर 6 में खेलेंगे, बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं गाइज ये, और ज़रूरत पड़ी तो रोक के भी खेल सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं टॉप क्लास स्पिनर भी हैं और करेंटली ये वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर है इंडियन क्रिकेट की भी बात की जाए। 7th में गाइज खेलेंगे आशुतोष शर्मा, जिनका लास्ट ईयर PB केएस के लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आया। काफ़ी इन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में आके मैचेस उनके लिए फिनिश किए और यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक फिनिशर रोल में ये खेलेंगे। नंबर 8 में गाइज आ जाएंगे मिचेल स्टार्क, जो दिल्ली कैपिटल्स के की बॉलर होने वाले हैं और गाइज ये बल्ले से भी हैंडी हो सकते हैं और पावर प्ले में अर्ली विकेट चटकाते हैं। इसके अलावा डेथ ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। 9th में गाइज हो जाएंगे कुलदीप यादव, जो कि करेंटली वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है इंडियन क्रिकेट में। 10th में हो जाएंगे गाइज मुकेश कुमार, जिन पे RTM किया गया, दिल्ली ने वापस से इनको बाय किया, भरोसा जताया है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा दिल्ली के लिए, दोनों जगह बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में भी बहुत क्लिनिकल है और पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छे विकेट चटकाते हैं। तो 10th में मुकेश कुमार हो जाएंगे। और गाइज नंबर 11 में हो जाएंगे टी नटराजन, जो कि इनकी न्यू साइनिंग है, बिग मूव में इनको बिग मनी में लाया गया है और गाइज परफेक्ट यॉर्कर ये नेल करते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और डेथ में इनको काफ़ी विकेट्स मिलते हैं। तो गाइज नंबर 11 में यहाँ पे टी नटराजन खेलने वाले हैं और ये मेरे अकॉर्डिंग तो वन ऑफ द बेस्ट इनकी साइनिंग है इस पूरे ऑक्शन की। अब गाइज जो नंबर 12 है इम्पैक्ट प्लेयर वाला रोल है, वहाँ पे 2 प्लेयर्स में मेरे अकॉर्डिंग कोई एक खेल सकता है। एक है समीर रिजवी, दूसरा है गाइज मोहित शर्मा। अब अगर आपको अर्ली आपके विकेट्स गिर जाते हैं या लोअर डाउन द ऑर्डर एक बैट्समैन चाहिए जो बड़ी हिटिंग कर सके, तो वहाँ पे रिजवी का यूज़ हो सकता है। लास्ट ईयर CSK का पार्ट थे, अब दिल्ली ने इनको बाय किया है, जो कि टॉप ऑर्डर 3 या 4th नंबर में भी खेल सकते हैं या गाइज लोअर डाउन द ऑर्डर भी खेल सकते हैं और बड़ी बड़ी हिटिंग करते हैं और कुछ ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, स्पिन बॉलिंग। वहीं गाइज अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए वहाँ पे, तब आप मोहित शर्मा का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंपेनर, GT के लिए लास्ट 2-3 सीजन बेहतरीन रहे और ये भी गाइज सिमिलर टू नटराजन एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ही हैं। तो मोहित शर्मा और समीर रिजवी में गाइज कोई एक इनका इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकता है। तो ओवरऑल गाइज मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी दिल्ली कैपिटल्स की इस बार 11 हो सकती है जो हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी बैलेंस है। टॉप ऑर्डर बेहतरीन है, मिडिल ऑर्डर टॉप क्लास है, स्पिनर्स आपके पास टॉप क्लास है अक्षर और कुलदीप, और गाइज बॉलिंग तो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट है पूरी IPL की टीम्स में। आप देखेंगे मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नटराजन जैसे बॉलर हैं। तो ओवरऑल गाइज मुझे तो ये बहुत इनकी बैलेंस 11 नज़र आ रही है। अब गाइज यहाँ पे कुछ बैकअप प्लेयर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे बैकअप में आप देखेंगे फैफ डुप्लेसी का भी ऑप्शन है। अब मान लीजिए ऊपर आपको जैक फ्रेजर मैकगक को नहीं खिलाना है या उनकी थोड़ी फॉर्म स्टार्टिंग मैचेस में खराब रहती है, तो फिर फैफ डुप्लेसी को खिलाया जा सकता है ओपनिंग में। ऑल्दो गाइस 40 ईयर ओल्ड हो गए, लेकिन अभी भी उनका काफ़ी क्रिकेट बचा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ लीग्स होती है वहाँ काफ़ी रेगुलर रन्स बना रहे हैं, तो डुप्लेसी को वहाँ पे खिलाया जा सकता है। या गाइस अगर आपको जैक फ्रेजर मैकगक और डुप्लेसी दोनों को ओपनिंग में खिलाना है, KL राहुल को 1 डाउन डालना है, ये भी हो सकता है। लेकिन उस केस में गाइस एक फॉर्नर कम करना पड़ेगा 11 में, तो मे भी हैरी ब्रुक को बैठा के फिर वहाँ पे डुप्लेसी और फ्रेजर मैकगक दोनों को खिलाया जा सकता है। बट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है डुप्लेसी को डायरेक्ट स्टार्ट मिलेगा। पहली जो चॉइस होगी फ्रेजर मैकगक होगी। इफ दिल्ली मैनेजमेंट कोई बड़ा डिसीजन ले, मान लीजिए इनको कैप्टनसी दे, तभी स्टार्ट मिलेगा, बट उसके चांसेस कम लग रहे हैं डुप्लेसी के। वहीं गाइज और बैकअप्स में आप देखेंगे बैटिंग डिपार्टमेंट में करुण नायर भी बैकअप में काम आ सकते हैं, जो कि 1 डाउन 2 डाउन कहीं भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर मिडिल ऑर्डर में डोनोवन फरेरा है, वो भी बैकअप में लोअर मिडिल ऑर्डर में काम आ सकते हैं, एक अच्छे फिनिशर हैं। और गाइज आप देखेंगे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी एक फॉरनर पेसर है दुष्मंता चमीरा श्रीलंका के, वो भी बैकअप की तरह यूज हो सकते हैं। वहीं गाइज इन्होंने कुछ यंग प्लेयर्स को भी बाय किया जो ऑल ओवर लीग्स जो चल रही है, यूपी लीग, TMPL या डोमेस्टिक क्रिकेट जहां भी चल रहा है वहां काफ़ी इंप्रेस कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से, जैसे कि त्रिपुर्णा विजय हैं, माधव तिवारी हैं, विवराज निगम है। तो गाइज इन लोगों को भी हो सकता है इस बार कुछ कुछ मैचेस में मौका मिले। वहीं गाइज अगर आप कैप्टनसी का देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पे 2 बड़े ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक KL राहुल है जो आपकी मार्की साइनिंग है, दूसरे गाइज अक्षर पटेल है, जिनके की रूमर्स भी थे जब पंत के छोड़ने के रूमर्स थे दिल्ली के, तो उसके बाद न्यूज़ आ रही थी कि इस बार अक्षर को कैप्टन बनाया जा सकता है। तो हाई चांसेस है इन दोनों में कोई एक इनका कैप्टन होगा। अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज देखेंगे तो राहुल को कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है राहुल पे कैप्टनसी का बोझ उतना ना डाले, उनको फ्री फ्लोइंग अपना क्रिकेट खेलने दे, बैटिंग में फोकस करने दे, देन आप गाइज अक्षर पटेल को दे सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में भी कैप्टनसी दिल्ली के लिए की है। इसके अलावा डुप्लेसी भी एक ऑप्शन है, बट मुझे गाइज नहीं लगता डुप्लेसी को यहाँ पे कैप्टनसी मिलेगी। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है गाइज इस दिल्ली की टीम को इस बार लीड KL राहुल ही कर सकते हैं। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी हो सकती है दिल्ली की बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।